नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एजोर डेवऑप्स के अंदर। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि डेवऑप्स से पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में कैसे काम किया जाता है, प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करते हैं एजोर डेवऑप्स की, अपने सर्टिफिकेशन सीरीज़ की। तो उसमें एजोर डेवऑप्स के अंदर जाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हम जो डेवऑप्स का अकाउंट है वो कैसे बनाएंगे। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हम आज देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एजोर का जो फ्री डेवऑप्स अकाउंट है वो बनाएंगे। अब अगर हम बात करें एजोर डेवऑप्स की, तो एजोर डेवऑप्स में क्या होता है कि हमको टूल्स मिलते हैं, जिसके बारे में आपको याद होगा हमने बात की थी जब मैं आपको लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है, जो आपका वाई डेवऑप्स। तो उसमें मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो जैसे एजोर बोर्ड्स है, एजोर बोर्ड जो है वो प्लानिंग के लिए है कि जब हम प्लानिंग फेज में आते हैं तो प्लानिंग जो होती है वो एजोर बोर्ड्स होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे, तो समझेंगे कैसे यूज़ करना है। एजोर पाइपलाइंस, एजोर पाइपलाइंस यूज़ में आता है CI/CD के लिए। फिर उसके बाद है एजोर रैपोज, एजोर रैपोज है हमारे गिट रैपोज के लिए। उसके बाद करते हैं हम लोग बात एजोर सिक्योरिटी एंड डेवऑप्स, गिटहब एडवांस सिक्योरिटी ये टूल है। एजोर टेस्ट प्लान, एजोर आर्टिफैक्ट्स। तो ये सभी टूल्स हैं जो आपको मिलेंगे एजोर डेवऑप्स अकाउंट के अंदर, और हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे। अगर बात करें और ये बढ़ने से पहले कि अकाउंट बनाने से पहले अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग की भी बात करें अगर हम लोग, तो प्राइसिंग में हम देखते हैं ये कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो फ्री हैं, कौन सी चार्जेबल हैं, और जो चार्जेबल है उनका क्या प्राइस होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ अपना करेंसी। हम लेते हैं इसको इंडियन रुपीज़ में, आप चाहो तो डॉलर में कर लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसा इसको सिलेक्ट कर लेना। अब नीचे आते हैं, देखो ये इंडिविजुअल सर्विसेज है, जैसे एजोर पाइपलाइंस है तो वन फ्री माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड CI/CD। ठीक, तो यहाँ से ये सर्विस जो है फ्री है। उसका एजोर आर्टिफैक्ट्स में है तो 2 GB फ्री। देन स्टार्टिंग ये उसका प्राइस होगा। उसके बाद बात करें बेसिक प्लान की, उसमें प्लान भी होते हैं। तो बेसिक प्लान में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट 5 यूजर्स फ्री, उसके बाद आपको पर यूजर के लिए पे करना होगा पर मंथ। फिर बेसिक प्लस टेस्ट प्लान। तो अब क्या है, अब जो एज डेवऑप्स का अकाउंट है, मैं आपको एक बार बोलूंगा कि ये जो प्राइसिंग वाला सेक्शन है उसको रिव्यू जरूर करना। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ें जो चार्जेबल है, कौन से फ्री हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो पोर्टल है, तो उसका पोर्टल बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये सेम नहीं है हमारे एजोर पोर्टल की तरह। तो अगर हम एजोर बेस्ड अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो उसमें हम एजोर पोर्टल का यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए या डिप्लॉयमेंट्स के लिए। अब अगर हम डेवऑप्स की बात करेंगे तो डेवऑप्स के लिए एकदम अलग अकाउंट है, अलग पोर्टल, अलग UI है, जिसके ऊपर हम सारे का सारा काम जो है उसी पोर्टल पे करेंगे और वहीं पे हम टूल्स यूज़ करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं कैसे बनता है फ्री अकाउंट। तो मैं करता हूँ स्टार्ट फ्री पे क्लिक, अपने पास माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट फ्री पे क्लिक करता हूँ और हम लोग अपने फ्री जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उससे लॉगिन करेंगे। तो ये साइन इन के लिए बोलेगा, तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए। तो मैं जो है अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ईमेल ID डालते हैं। उसके बाद पासवर्ड, या फिर अगर आप ऐप ऑथेंटिकेटर यूज़ कर रहे हो तो ऐप ऑथेंटिकेटर से आप उसको ऑथेंटिकेट कर दो, अप्रूव कर दो इस रिक्वेस्ट को, और उसके बाद आप हो जाओ लॉगिन। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्टरी, इस नाम से डायरेक्टरी बनेगी। टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं अपना रीजन जो है वो इंडिया जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, ये बनाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन आपके अकाउंट के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, अब dev.azure.com। ठीक है, ये पोर्टल URL है हमारा, और ये हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशन नेम। ठीक, सो विल होस्ट योर प्रोजेक्ट इन ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील में हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको होस्ट करने वाला है। आप चाहो तो लोकेशन चेंज कर सकते हो, इंडिया ले सकते हो, या कोई और लोकेशन लेना चाहो तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट हो जाएगा। तो अब नीचे क्या ये कैरेक्टर्स जो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। सो DYNRTEED, लिस्ट चेक। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो सेटअप करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी, प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, अपने एजोर डेवऑप्स अकाउंट के ऊपर। तो अब आ गए हैं हम लोग अपने एजोर डेवऑप्स अकाउंट में, जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट नेम है। तो आपको प्रोजेक्ट नेम डालना है। पहले क्या होता था कि अकाउंट बनाते समय ही पूछता था कि क्या आपका प्रोजेक्ट नेम होगा, क्या उसकी विजिबिलिटी होगी, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ये सब चीज़ें पहले पूछता था।
क्योंकि मैं ये लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा कि आपको कोई चैलेंज ना फेस करना हो। तो जैसे ही अकाउंट सेटअप होगा उसके बाद ये प्रोजेक्ट नाम मांगता है, प्रोजेक्ट का नेम वो देना है आपको। तो मैं इसको बोलता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ डेव प्रोजेक्ट, और विजिबिलिटी होगी हमारी प्राइवेट। इसको हम करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक, हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जैसे ही ये बन जाएगा हमको हमारे टूल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो देखो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, डेव प्रोजेक्ट। हम चाहें तो जितने मर्जी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम प्रोजेक्ट बनाते समय हम और भी ऑप्शंस होते हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम एजाइल बना रहे हैं, स्क्रम बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टूल्स हैं आपके वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल हैं जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे समरी है, डैशबोर्ड है, विकीज है, बोर्ड्स हैं। जो मैंने बताया था कि हमारे पास एजोर डेव्स बोर्ड होते हैं जिस पे हम प्लानिंग करते हैं, रैपोज हैं, पाइपलाइंस है, टेस्ट प्लान है, आर्टिफैक्ट्स हैं। सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेटिंग करनी है अगर आपको अपने प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाओ और ये कंप्लीट सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग लेटर। तो जब हम धीरे धीरे इसके अंदर जाएंगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग्स को हम करने वाले हैं अपने सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सेटिंग्स हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये था कि आप कैसे बनाओगे फ्री अकाउंट एजोर डेवऑप्स का। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम एजोर बोर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। हम एजोर बोर्ड्स प्लानिंग वाला फेस देखेंगे जिसमें आप देख रहे हो वर्क आइटम्स, बोर्ड्स, बैकलॉग, स्प्रिंट, जो हमने बात किया था अपने स्क्रम के अंदर, एजाइल स्क्रम के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उनके बारे में बात करेंगे, उनको प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा एजोर बोर्ड्स के ऊपर, और हम डायरेक्टली डाइव करने वाले हैं एजो सर्टिफिकेशन के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप लोग भी अपना अकाउंट सेटअप कर लो सो दैट आप भी अपना प्रैक्टिस कर सको मेरे साथ।